मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन मजबूत होते जा रही है। ये पार्टी काम करने वाली पार्टी है। इस शहर के लोगों को भरोसा है और साथ साथ में जब से अध्यक्ष पद मुझे मिला है, मालेगांव शहर के अंदर नौजवान जितने हैं जिन्होंने मेरा काम देखे, आज 25 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और किसी सियासी बाप का ना सहाया होते हुए भी मैं यहाँ तक कि आज अपने मुकाम तक पहुँचा। आज लोग मेरे काम को मुतमईन होकर मेरे साथ में जुड़ रहे। जब वार्ड नंबर 3 के जब ये लोग आए और मुझे सब दास्तान वार्डों की सुनाए कि वहाँ के सभी लोगों से ये मिले, पहले ये किसी और पार्टी के अंदर थे। बहरहाल मुझे जब इन्होंने कहा कि आपको वार्ड का दौरा हमारे वार्ड का दौरा करना है, तो मैंने इनको नहीं बोल दिया था। इसीलिए नहीं बोल दिया कि मैं इनको बोला कि मैं सच्चा आदमी है, मैं नज़र से नज़र मिलाने वाला आदमी हूँ, मैं नज़र चुराने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अगर दौरा कर लूँगा और मैं काम नहीं करूँगा तो कल तुम्हारे से नज़र नहीं मिला सकता। इनके छोटे मोटे मुतालबात थे, पाइप वगैरह स्लिप टूट गया था, उनको पाइप वगैरह लग रहे थे, वो सारी चीज़ को मैंने दिला के दिया है ना। और ठीक है, काम अभी कौन से तरीके से इनका काम होगा। इनका बिजली का काम था, बिजली के काम में आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा लीड अगर कोई ले रहा है मालेगांव के अंदर वो शख्स है एजाज बेग, क्योंकि इनकी कोई तरीके की गुंडागर्दी दादागिरी में चलने नहीं दे रहा है MPSL कंपनी वालों की, जिसका एक नतीजा आपको दिख रहा होगा कि मालेगांव के अंदर जो पीले वायर का जो मीटर लगाने का जो काम कर रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के बंद हो गया। ये इनको पूरे शहर के अंदर मैं लोगों को आह्वान हमेशा करते रहता हूँ कि जब ये तुम्हारे यहाँ मीटर बदली करने के लिए आए तो एक नाचीज़ एजाज बेग को फ़ोन करो, आपके दरवाजे पे आके आपका काम करेगा। आपको एक बड़ी कामयाबी मिलती है। हमको एक चीज़ की दिख रही है। मैंने 4 रोज़ पहले कमिश्नर साहब को पर्सनल बोला था कि साहब मैं 3 दिन भूख हड़ताल के ऊपर बैठा था घर पट्टी के मामले में, और उनको समझा के बोला कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि घर पट्टी 7 साल की, 6 साल की या 8 साल की ली जाए। अगर तुम्हारे पास रिवीजन उतारा है तो तुम 2 साल की घर पट्टी ले सकते हो, अपने पास तो रिवीजन उतारा भी नहीं है। तो बहुत ना भाईगढ़ में पढ़ते हुए तुम 2-2 साल की घर पट्टी, जिन्होंने 5 साल पहले भी घर कारखाना बनाया, घर बनाया, गोडाउन बनाया, सबको सरसगढ़ 2 साल की घर पट्टी दो तो कारपोरेशन के अंदर पैसे की आमदनी हो जाएगी। तुम बिला वजह 5 साल की, 6 साल की देंगे, लोग भरेंगे नहीं। आने वाला मार्च तक के पूरा मार्च खत्म हो जाएगा, मालेगांव शहर का जो कामकाज चल रहा है कामकाज रुक जाएगा। कमिश्नर साहब ने मुझे बोला था कि मैं इसके ऊपर गौर करूंगा। दूसरे दिन उन्होंने शायद मीटिंग लिया और मीटिंग लेने के बाद आप वो जल्दी से कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का काम है। एजाज बेग जब से अध्यक्ष बनाए शहर के अंदर आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं रोज अखबार की जीनत कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। तो मैं ये सब मेरे काम को देखकर ये मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, ये मेरे भाई आज इतनी आस लेकर आए। मैंने तो इनको हर वक्त ये बोल कर ये किया हूँ और आपके चैनल से भी बोल रहा हूँ सर, ये बैठ के सब सुन रहे। काम कुछ भी रहे, आधी रात को भाई समझ के बुलाने का, एक कारपोरेटर, एक कांग्रेस अध्यक्ष समझ के कभी नहीं बुलाने का। मैं आपके दरवाजे के ऊपर हूँ, आपके नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ के काम करने वाला बंदा है। मैं ज़मीन के ऊपर बैठ के काम करूँगा। ये सारी चीज़ को इनको बहुत पसंद आई। ये मेरे भाई लोग जब से मेरे पास आ रहे और ये आज होकर पूरे इलाके के लोगों ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं बहुत बड़ा प्रवेश शहर के अंदर अभी होने वाला है। कुछ लोग मिलकर बोल रहे कि हम तुम्हारे साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से मालेगांव शहर के अंदर 1 नंबर पार्टी बन के उभरेंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाला कारपोरेशन का भी चुनाव ताकत से लड़के मेजॉरिटी बनाएंगी और आने वाला वक्त तो भी हमारा रहेगा और शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी का MLA चुन के जाएगा। ये भी मैं आपको गवाही देता हूँ। शहर की आवाम बेपनाह इन लोगों से नाराज़ है, क्योंकि आवाम आप चाहती है बदलाव। बदलाव के अंदर आवाम को कोई नहीं दिखता था। आज अच्छे बदलाव की शक्ल में कांग्रेस को एक नुमाइंदा मिला। कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह ताला उसी को टिकट देंगी कांग्रेस अध्यक्ष को और ये बंदा चुन के आएगा और ये शहर के अंदर एक नई तारीख रकम करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं रमज़ानपुरे के आए हुए तमामी नौजवान साथियों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। जितने भी लोग हैं इसमें काफ़ी चेहरे मेरे शनाशा हैं। मैं सूरत से काफ़ी लोगों को जानता हूँ, नाम से ना जानता हूँ। जो अहम बात मैं देख रहा हूँ इसमें सब 20-22 साल, 25 साल के नौजवान हमारे साथी हैं। और सच बात यह है कि नौजवान जिस टीम के साथ जुटते हैं उसका बेड़ा पार होता है। आज मालेगांव कांग्रेस पार्टी 0 से उठकर वापस साल 1.5 साल में जहाँ तक प्रगति की है वो आपके सामने है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस दिन से एजाज बेग साहब ने कांग्रेस में शमूलियत की है, रोज़मर्रा के हालात में कुछ ना कुछ यहाँ पर काम हो रहे, तब्दीली हो रही है। हालांकि कानूनी तौर से इनका कोई ओहदा, कोई रुतबा है नहीं। एक आदमी
किसी पोस्ट पर ना रहते हुए, ना वो एमएलए है, ना मेयर है, ना बहुत ज़्यादा, बस उसके साथ कांग्रेस पार्टी की सदारत का एक ओहदा लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जिस ढंग से तेज़ी से शहर में काम करने की कोशिश हो रही है और कुछ ना कुछ कामकाज हो रहे हैं, अगले वक्तों में अगर ये शहर का नुमाइंदा बन के जाएंगे तो यकीन जानिए इस आदमी को काम करने का शौक़ है। यानी हम लोगों ने देखा है कि सुबह वो घर से निकलते हैं तो यहाँ पे उनका नाश्ता रहता है, नाश्ते के बाद वो किधर है, कब है, कहाँ है, जो जहाँ बुलाता है बेथकान ये शख्स वहाँ पहुँचा रहता है। और ये तो आप लोगों को भी तजुर्बा हुआ होगा। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जिस इनेमाक से आप लोग कांग्रेस से जुटे हुए हो, इतने पर ही सीमित मत रह जाओ। रमज़ानपुरा वो बस्ती है, वहाँ पर जिस ढंग से आबादियाँ बढ़ते चली जा रही हैं, सही मानों में एक बहुत अच्छा वहाँ पर हम लोग इनकलाब ला सकते हैं। और सच बात तो यह है कि अक़लियतों में ख़ास तौर से मुसलमानों को अगर कोई सायादार दरख्त है तो वो कांग्रेस ही है। आप लोग देख सकते हो कि अभी कर्नाटक में जो वादे हमारी पार्टी ने किया था, एक एक करके उस पर अमल हो रहा है। हमने वादा किया था कि हम बुरके का नफाज जो है वो जो पाबंदी लगी उसको ख़त्म करेंगे, वो ख़त्म किया। लौ जहाद के मामले में हम लोगों ने कहा था, हमने उसको ख़त्म किया। ऐसे जितने भी वादे हम लोगों ने किए ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए, और ख़ास तौर से अक़लियतों में मुसलमानों के लिए जो हमदर्दाना सोच कांग्रेस के पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं अपने तमाम नौजवान साथियों का इस्तकबाल तो करता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये कहूँगा कि जिस जोश और जज्बे के साथ आप लोग आए हो, इसमें इजाफा करने से न सिर्फ शहर का भला होगा, न सिर्फ पार्टी का भला होगा, बल्कि हम मुसलमान कौम का भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला। और अगले वक्तों में कांग्रेस को ही यहाँ पर राज करना है। मुल्क की नैया को अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद पर कोई आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो आप लोगों का मैं फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बर वक्त आप लोगों ने फ़ैसला किया और हमारे साथ जुटे। आप लोगों का बहुत, जैसा कि आज जो प्रोग्राम था पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का, मालेगांव शहर के अंदर अगर पार्टी के लेवल का देखे जाए तो सबसे अगर ज़्यादा काम हुआ है शहर के अंदर, पूरा काम तो कांग्रेस पार्टी ही की देन है शहर के अंदर। बाकी किसी पार्टी का कोई उसमें वो हकदार है नहीं। आज जो हम पार्टी में शामिल हुए और एजाज बेग साहब ने जो हमको सपोर्ट किया, और जो है सपोर्ट करने के बाद काम जो हमारे वार्ड में किया, जो हमारे वार्ड के अंदर जो काम थे, हम उसके लिए बहुत इधर उधर भटके, कई साल गुजर गए, 2-3 साल से। और यहाँ जब हम आए एजाज बेग साहब पास तो उन्होंने हमारा काम जो है 3-4 के दिन के अंदर वो काम हमारा मुकम्मल कर दिया। और मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी जो मजबूत हो रही है वो एजाज बेग साहब ही की वजह से आज जो मजबूती के साथ जो मिल रहा है शहर को, वो सबसे पहले तो काम है कि शहर के अंदर काम जो है, मालेगांव शहर जो है खंडर बना हुआ है। और आज जो एजाज बेग साहब जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ जब से, तो शहर के अंदर जो है वो इन्हीं ही की धूम मची अभी काम के तौर पे। बाकी जो है आज हम जो इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी में हम जो, मैं अपने नौजवानों को लेकर, अपने पूरे वार्ड वालों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, और हमारा ये मुतालबा है, हमने जो मुतालबा भी रखा है एजाज बेग साहब के पास, तो हमारा जो रोड और गटर का, रमज़ानपुरे के अंदर जो रोड और गटर भी नहीं है, और जो है गार्डन जो बनना चाहिए, वहाँ पर जो लेवल होना चाहिए रमज़ानपुरे के अंदर। रमज़ानपुरा भी एक मुस्लिम ही इलाका है, ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर कोई रहता है, जानवर रहते हैं, कोई रहते हैं, बल्कि इंसान ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने जो मुतालबा रखा है एजाज बेग साहब के पास, तो उन्होंने हमको जो मुतालबा, हमारा जो रोड गटर और जो राशन दुकानें जो है वहाँ पर नहीं है,
और पावर जो मसला है पावर का सबसे बड़ा मसला वहाँ पर बिजली ही का भी है। हमने जो है हमारे वार्ड के अंदर बिजली का भी इतना जो है मसाइल है। हमने 2 दिन शनिचर या 2 दिन के अंदर हमने एजाज बेग साहब से जब रब्ता किया तो 2 दिन के अंदर वहाँ पर भी जो है हमारा वो डीपी का काम मुकम्मल हो गया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए और जो हम एजाज बेग साहब से और कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे जो मसाइल हमने आज रखेंगे वो इंशाअल्लाह वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम जो मुतालबा हमारा यही है कि रमज़ान पूरे के अंदर काम होना चाहिए और इसी को लेकर मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद हम जो है आगे जो है वो काम करेंगे पार्टी के लेवल पर और जो है लोगों के मसाइल के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे। साहब का जो है हमारा सपोर्ट रहेगा। उन्होंने जो हमें जो उम्मीद दी है, धाड़स दी है, तो यहीं पर जो है और हम काम जो है उधर करेंगे। आवाम का काम कोई सा भी मसाइल रहे, हमें यहाँ पर जो मिला है कि कोई सा भी काम रहे यहाँ पर आना, यहाँ से काम जो है हल होगा। इसी को मैं बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।